आज का वीडियो काफ़ी शानदार है और जैसा कि आप लोग को पता है कि एमपी में थर्ड ईयर का एग्ज़ाम के लिए जो है टाइम दिया गया है, ठीक है ना। अप्रैल लास्ट में शुरू है, टाइम टेबल आ चुका है, आप लोग को पता है। आज के वीडियो के माध्यम से मैं आपको मिडवाइफरी, ठीक है, जो फर्स्ट पेपर होता है मिडवाइफरी एंड गायनिकोलॉजी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्ज़ाम के पर्पज़ से देने वाला हूँ। जो पढ़ने वाले स्टूडेंट होंगे वो तो सारे पढ़े होंगे, बस उनको 1 से 2 बार रिवीजन की ज़रूरत है, सारा चीज़ उनके माइंड में रिकैप हो जाएगा, ठीक है। जो पढ़ने वाले नहीं होंगे, कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको पढ़ाई से बिल्कुल मतलब नहीं है। जो पढ़ने वाले होंगे, दिलचस्पी होगा, वो ट्राई करेंगे चीज़ें को अच्छे करने का, लेकिन जिनको मतलब पढ़ाई से नहीं है, सिर्फ राजनीति से मतलब है, तो वो बोलेंगे पूरा बुक दे दिए हैं, ये कर दिए हैं, वो कर दिए हैं, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं है, अगर 40 क्वेश्चन अगर आप नहीं कर पाते हैं तो फिर मुश्किल है, ठीक है ना। तो लगभग 40 क्वेश्चन के आसपास मैं आपको शॉर्ट या लॉन्ग मिलाकर शामिल किया हूँ, जिसको आपको तैयारी करना है, ठीक है। चलिए, सबसे महत्वपूर्ण है, यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एंटीनेंटल केयर, यानी प्रसव से पहले देखभाल का क्या उद्देश्य होता है वो बताना है, और एक माता जो गर्भवती है उसको क्या सलाह देंगे वो बताना है, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, पुनर्जीवन में उपयोगी उपकरण की सूची बताएं, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं दे दिया हूँ, लेकिन आप इस क्वेश्चन को सीरियस नहीं लेंगे, ठीक है ना। एक क्वेश्चन को सीरियस आप नहीं लेंगे, समझ रहे बात को, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कम गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, प्रसव के तीसरे दर्जे की देखरेख निम्नलिखित आधार पर करें, यानी कुल मिला के आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि लेबर के थर्ड स्टेज के मैनेजमेंट के बारे में बताएं। मैनेजमेंट में दे दिया है कि प्लेसेंटा जब निकलता है थर्ड स्टेज में ही, तो उसका आप कैसे देखभाल करेंगे। ब्लीडिंग होता है जब प्लेसेंटा निकलता है तो उसका देखभाल कैसे करेंगे, और केयर ऑफ पेरेनियम की देखभाल कैसे करेंगे। ये तीनों को ऊपर थर्ड स्टेज में ये तीनों के ऊपर डिस्कस करना था, ओके। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। चौथा क्वेश्चन अच्छा है, सीधा इतना जो लिखा है समझ लीजिए, JSY के बारे में डिटेल से आपको लिख देना है, जननी सुरक्षा योजना के बारे में, क्योंकि 1.5 पेज में होता है, लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे, प्रसव के दूसरे दर्जे की परिभाषा लिखिए, प्रसव के दूसरे दर्जे का प्रबंध लिखिए, यानी सेकेंड स्टेज के बारे में हमसे डिटेल्स में पूछ रहा है, ओके, लेबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्री एक्लेम्सिया की परिभाषा लिखिए, ठीक है ना, और एक्लेम्सिया के लक्षण एवं प्रबंध लिखिए। अब देखिए, जब आप प्री एक्लेम्सिया के परिभाषा पता हो गया और आपको पता है कि प्री एक्लेम्सिया ही आगे एक्लेम्सिया बनता है, बस प्री एक्लेम्सिया के जितने लक्षण हैं उसमें अगर दौरा जुड़ जाए, सीजर अगर जुड़ जाए तो वह एक्लेम्सिया बन जाता है, ठीक है। बाकी प्री एक्लेम्सिया ही सब रहता है। तो जब प्री एक्लेम्सिया याद है तो एक्लेम्सिया भी याद हो जाएगा। मैनेजमेंट जब करेंगे तो एक्लेम्सिया में सिर्फ एक एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, दौरा का मैनेजमेंट करेंगे अलग से, क्योंकि प्री एक्लेम्सिया में दौरा नहीं होता है, बाकी सब होता है, ठीक है ना। फीटल सर्कुलेशन का डायग्राम सहित वर्णन करें। ये भी क्वेश्चन उतना सीरियस लेने वाला नहीं है, बात समझ लीजिए, ये भी क्वेश्चन उतना सीरियस लेने वाला नहीं है, तो आप इसको भी हल्के में लेकर चलेंगे, ज़्यादा फोकस आप नहीं करेंगे। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से भी हटा दिए मैं। आगे है 8वां क्वेश्चन, गर्भकाल में होने वाला शारीरिक परिवर्तन लिखिए, यानी प्रेगनेंसी में क्या क्या चेंजेज आता है वो लिखने हैं। या फिर आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि गर्भ अवस्था यानी प्रेगनेंसी के पॉजिटिव साइन के बारे में बताएं, यानी जो सकारात्मक संकेत होता है गर्भ का वो बताएं, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है। 9वां है, प्रसव की परिभाषा लिखिए, दूसरे दर्जे का प्रबंध और जटिलता को, तो ये तो हो ही चुका है, एक क्वेश्चन हटा दीजिए, तो 3 क्वेश्चन यहाँ से हट चुका है, ठीक है ना। आगे है यहाँ पे, आप कैसे निश्चित करेंगे कि कोई महिला, गर्भवती महिला अधिक हाई रिस्क ग्रुप में आती है, नाम के सूची का बनाकर वर्णन करना है, ठीक है। तो हाई रिस्क प्रेगनेंसी के बारे में बताना है, और कौन कौन सा हाई रिस्क में आता है उसको लिस्ट बनाना है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन है, गर्भावस्था के लघु विकार, ठीक है, जो छोटे छोटे समस्या होता है प्रेगनेंसी में, उसका लिस्ट बनाकर किसी एक पर वर्णन करना है, बात समझ गए। चलिए, समान प्रसव की परिभाषा लिखे, समान प्रसव की विभिन्न चरण लिखे, कौन कौन से चरण, फर्स्ट सेकेंड थर्ड स्टेज पता है, सबको परिभाषा सहित लिखना है, ओके। चलिए आगे है, पोस्टपार्टम हेमरेज की परिभाषा लिखिए, PPH के कारण चिन्ह लक्षण लिखिए, PPH के नर्सिंग प्रबंध के बारे में बताएं, ठीक है।
चलिए, तो ये हो गया आपका 13 नंबर। 14 नंबर में है LCS, लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन के बारे में। सिजेरियन ऑपरेशन क्या संकेत है, इसका क्या जटिलता है, इसके पूर्व और इसके बाद नर्सिंग देखभाल बताएं, तो ये LCS है। 15 है जच्चा संक्रमण के बारे में विस्तार से लिखे, ठीक है। प्यूरिपेरल सेप्सिस के बारे में डिटेल्स मतलब लॉन्ग में। उसके बाद है सर्वाइकल कैंसर के कारण, लक्षण और प्रबंध बताए, ठीक है। तो ये अपन 16 जो क्वेश्चन था लॉन्ग वाला, इसमें से 3 मैं हटा दिया हूँ, बच गया आपके पास 13, ठीक है। अब आगे हम लोग यहाँ पे देखेंगे शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन में जैसे गर्भ अवस्था में बहुत ज़्यादा वोमिटिंग होता है, हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम, ठीक है ना, हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम, तो इसके बारे में बताना है, ठीक है। देखिए शॉर्ट क्वेश्चन का मतलब ये नहीं होता, ये भी 1-1.5 पेज में होता है, समझ गए। क्योंकि ये हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम लिखेंगे तो इसका कारण, इसका लक्षण, ठीक है, इसका प्रबंध, ये सब लिखना पड़ता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी, अब मान गए एक्टोपिक प्रेगनेंसी आपसे लॉन्ग में भी पूछ सकता है, बात समझ गए, लॉन्ग में भी पूछ सकता है, ऐसा बात नहीं है। कह देगा एक्टोपिक प्रेगनेंसी का कारण, ये लक्षण, ठीक है, इसका जटिलता और इसका प्रबंध, तो लॉन्ग हो गया, बात समझ गए। और शॉर्ट में भी बोलेगा तो आपको लिखना है ये सब, ठीक है। आगे है यहाँ पे ये हटा दीजिए, ठीक है ना, ये क्वेश्चन हटा दीजिए। तीसरा हटा दीजिए, यूटेराइन इनर्शिया, गर्भाशय का अल्पसंकुचन, इसे हटा दीजिए। डाइट इन प्रेगनेंसी में कौन कौन सा डाइट जो है लेना चाहिए एक महिला को, ये ज़रूर लिखना चाहिए, ठीक है ना। सारे डाइट्स का यहाँ पे, जैसे फॉलिक एसिड युक्त आहार लेना चाहिए, आयरन युक्त आहार लेना चाहिए, हाई डाइट प्रोटीन लेना चाहिए, बात समझ गए ना। तो ये सब जरूरी जो प्रोटीन डाइट होता है प्रेगनेंसी में, वो सब लिस्ट बनाकर लिखना है। मेनोपॉज अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। कंसेप्शन उतना अच्छा क्वेश्चन नहीं है, तो इसको हटा दे, ठीक है, 2 हटा दिए। प्लेसेंटा क्या है, प्लेसेंटा के कार्य बताएं, ठीक है। पार्टोग्राफ आपसे पूछेगा, तो पार्टोग्राफ का उद्देश्य और पार्टोग्राफ का क्या होता है और पार्टोग्राफ का आपको ग्राफ भी बनाना पड़ेगा, ठीक है। जो पार्टोग्राफ को हम लोग ग्राफ में दर्शाते हैं, वो ग्राफ भी बनाना पड़ेगा, ओके। चलिए ये हो गया, तो 2 क्वेश्चन अभी तक यहाँ से हटा दिए हैं। आगे देखिए, आगे है प्लेसेंटा प्रेविया यानी अपरा सम्मुख जो होता है प्लेसेंटा प्रेविया, उसके बारे में बताना है, सब पढ़ा चुके हैं। MTP एक्ट, बात समझ गए, MTP एक्ट के बारे में बताना है। एबॉर्शन, ठीक है, गर्भपात जिसे बोलते हैं, उसके बारे में। इनफर्टिलिटी यानी बांझपन, लोकिया, सूतिका स्राव, ब्रेस्ट फीडिंग, स्तनपान, अपगार स्कोर, नवजात शिशु के तुरंत देखभाल, ठीक है। और ये तो ऊपर ही लिख दिए हैं, तो ये भी कट गया, 3 कट गया यहाँ भी। इन ओवुलेशन के बारे में बताना है, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में डिस्कस करना है। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं, तो मिडवाइफरी में प्रयोग होने वाले जो औषधि है, ठीक है ना, स्त्री रोग में बेसिकली जो प्रसूति रोग में उपयोग होता है, ठीक है ना, में दवाई, वो सब दवाई को लिखना है, उसके काम को, ठीक है। एपिजियोटोमी और टाइप्स ऑफ पेल्विस, तो देखिए 22 में से 3 यहाँ भी मैं हटा दिया, तो बच गया आपका 19। 16 में से 3 वहाँ भी उठा दिया, तो 13, कितना हो गया 32। अब 32 क्वेश्चन भी अगर आप नहीं पढ़ पाते हैं तो फिर ये बहुत मुश्किल है, ठीक है। ये 32 क्वेश्चन भी अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं माय डियर, तो ये फिर मुश्किल है, समझ गए। चलिए मैं दे दिया हूँ प्रयास, 32 क्वेश्चन, एक लॉन्ग क्वेश्चन और एक शॉर्ट क्वेश्चन। डेली मिडवाइफरी से एक शॉर्ट एक लॉन्ग आप प्रिपेयर करते हैं, तैयारी करते हैं, तो आपके लिए काफ़ी बेहतर हो जाएगा आने वाला समय में, ठीक है। डेली करेंगे तो 32 है, 16 दिन में समाप्त हो जाएगा, क्योंकि 2-2 से एक लॉन्ग एक शॉर्ट 2-2 निकल जाएगा एक दिन में, ठीक है। इसी प्रकार से एक लॉन्ग एक शॉर्ट कम्युनिटी से तैयारी करें और आपका एकदम जायजा हो जाएगा। फिर आगे बचे हुए समय में रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और इसको डाउनलोड करने के लिए आपको मिल जाएगा वेबसाइट पर, कहाँ पे, ये मैं वेबसाइट पर डाल दूँगा, वहाँ से आप जो है जाकर डाउनलोड कर सकते हैं लेटेस्ट अपडेट में। कहाँ मिलेगा ये, लेटेस्ट अपडेट में आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। चलिए वेबसाइट कौन सा है, nursingyan.com।